हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो लेक्चर में। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे माइक्रोमेटिक्स को और ये हमारा पार्ट 8 रहने वाला है इस यूनिट का। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं जिससे हम सरफेस एरिया का पता लगा सकते हैं। अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। साथ ही साथ जो नोट्स वगैरह रहते हैं इन लेक्चर्स के, वो आपको हमारे कटारिया फार्मेसी के ऐप पे देखने को मिलेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, या तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर पे जाके भी आप कटारिया फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के ऊपर आपको सभी सेमेस्टर के नोट्स देखने को मिलेंगे। साथ साथ एम फार्मा, बी फार्मा और डी फार्मा के कोर्सेज भी देखने को मिलेंगे। ये सभी चीजें स्टूडेंट्स के लिए काफी अफोर्डेबल प्राइजेस में रखी गई है, तो आप उन्हें जाकर एक बार जरूर चेक करिएगा और अपनी स्टडीज को भी आप इनसे और बेटर बना सकते हो। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट 4 का पार्ट 8 रहने वाला है और माइक्रोमेटिक्स के अंदर हम लोग उसमें पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन मेथड, एयर परमिएबिलिटी मेथड, माइक्रोस्कोपिक मेथड और सीविंग मेथड के बारे में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एड्सॉर्प्शन मेथड। एड्सॉर्प्शन मतलब क्या होता है? एड्सॉर्प्शन मतलब होता है जब हमारा जो मेन पार्टिकल है उसके ऊपर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आके चिपक जाए। एक होता है एब्जॉर्ब, एक होता है एड्सॉर्ब। एब्जॉर्ब के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल है वो इनको सोख लेता है, छोटे पार्टिकल्स को। हमारा मेन पार्टिकल छोटे कणों को सोख लेता है, अपने अंदर समा लेता है। लेकिन एड्सॉर्प्शन में क्या होता है कि वो सोखता नहीं है, वो पार्टिकल्स उसके ऊपर आके जमा होने लग जाते हैं, एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं और एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। उसी को हम लोग एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। चलिए देखेंगे इसकी डेफिनेशन और प्रिंसिपल। इन दिस मेथड गैस मॉलिक्यूल्स गेट अब्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ पाउडर पार्टिकल्स, यानी गैस मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो हमारे जो सॉलिड पार्टिकल रहेगा, जो पाउडर के फॉर्म में रहेगा, उसके ऊपर आके जमा हो जाएंगे। द अमाउंट ऑफ गैस एब्सॉर्ब्ड डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द पाउडर, यानी जितना सरफेस एरिया रहेगा पाउडर का उतने पार्टिकल्स उसके ऊपर जमा हो पाएंगे। एक तरीके से हम लोग जितनी गैस यूज हो जाएगी, जितने पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाएंगे उसके ऊपर, उन पार्टिकल्स की मदद से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो हमारा मेन सब्सटेंस है उसका सरफेस एरिया कितना है। मोर सरफेस एरिया मतलब मोर गैस एड्सॉर्प्शन। जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतने ज्यादा पार्टिकल्स जमा होंगे। अब इसके अंदर आता है एक बीईटी मेथड। बीईटी मेथड की फुल फॉर्म क्या रहेगी? ब्यूरेनर एमेट टेलर मेथड। इस मेथड के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। चलिए प्रिंसिपल देखेंगे, किस प्रिंसिपल पे ये बेस है। नाइट्रोजन गैस इज एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ पाउडर पार्टिकल्स एट ए लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर मतलब माइनस टेम्परेचर के अंदर क्या रहेगा, नाइट्रोजन गैस के जो पार्टिकल्स रहेंगे उनको छोड़ा जाएगा। जो हमारे जो पाउडर के पार्टिकल्स हैं उनकी सरफेस के ऊपर वो चिपक जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। द गैस फॉर्म्स अ थिन मोनोलेयर। एक सिंगल पार्टिकल्स की लेयर फॉर्म कर लेगी हमारे पाउडर के सरफेस के ऊपर। द अमाउंट ऑफ गैस एब्सॉर्ब्ड इज यूज्ड टू कैलकुलेट सरफेस एरिया। जितना अमाउंट यूज होगा गैस का, नाइट्रोजन गैस का जितना अमाउंट उसके ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, उससे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, हमारे मेन पार्टिकल का सरफेस एरिया कैलकुलेट करने में उसकी यूज करेंगे। स्टेप्स देखते हैं कि ये हम कैसे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले पाउडर सैंपल को ठंडा किया जाता है, कोल्ड फ्रीज में उसको रखा जाता है। नाइट्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द सैंपल। जो हमारा सैंपल रहेगा, मान लीजिए सैंपल है, यहाँ सैंपल रखा हुआ है, इसके ऊपर से अब नाइट्रोजन गैस को पास करवाया जाएगा। अब जैसे इससे पास होगी तो यहाँ धीरे 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 इसके ऊपर आकर नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स आके इकट्ठे होने लग जाएंगे। गैस मॉलिक्यूल्स फॉर्म अ मोनोलेयर ऑन द सरफेस। एक सिंगल मॉलिक्यूल्स की लेयर इसके ऊपर ये बना लेंगे। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ एड्सॉर्ब गैस इज मेजर्ड। जितनी वॉल्यूम यूज होगी या जितनी वॉल्यूम इसके ऊपर जमा हो जाएगी उसको मेजर कर लिया जाएगा। कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए इसके थ्रू 100 ml गैस पास करी गई, अब 10 ml यहाँ जमा हो गई और अब यहाँ से निकली 90 ml। तो हमें कैसे पता लगेगा कि 100 ml हमने डाली थी, 90 ml गैस अभी हमारे पास बची है, तो 10 ml यहाँ यूज हो गई। अब 10 ml ऑफ गैस जो यूज हुई है उसको कैलकुलेशन में डालकर हम लोग क्या पता लगाएंगे, हमारे पार्टिकल का सरफेस एरिया। चलिए देखते हैं। सरफेस एरिया इज कैलकुलेटेड, उससे सरफेस एरिया का पता लगाया जाता है। अब इस मेथड के एडवांटेजेस देखेंगे कि कैसे इसके क्या क्या फायदे होते हैं। वेरी एक्यूरेट मेथड, बहुत ज्यादा एक्यूरेट मेथड होता है, एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी होती है, मतलब सटीक आपको सरफेस एरिया देखने को मिलता है। सुटेबल फॉर फाइन एंड पोरस पाउडर्स। जो सुटेबल किसके लिए रहता है, जो छोटे पार्टिकल्स, छोटे पाउडर होते हैं उनके लिए, और जो पोरस पार्टिकल वाले पाउडर होते हैं उनके लिए, जो फिल्ट्रेबल होते हैं। ये एक डायग्राम के थ्रू आप देख पाओगे, ये एड्सॉर्प्शन का है। जो ये हमारा मेन पार्टिकल है,
अब आप इसके ऊपर देखोगे कि एक एक मॉलिक्यूल आके जमा होने लग गए हैं, एक सिंगल एटम की लेयर ये बना रहे हैं। इसके बाद दूसरी एक लेयर और बन रही है। तो जब सिंगल लेयर बनाते हैं तो उसे हम मोनोलेयर बोलते हैं। तो मोनो नाइट्रोजन के मोनोलेयर बनाते हैं पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स, तो उसी के बेस पे हम पता लगाते हैं हमारे सरफेस एरिया का। तो एक से मॉलिक्यूल से ज्यादा लेयर बन रही है तो उसे हम मल्टी लेयर या फिर पोर फिलिंग बोलते हैं। अनएब्जॉर्ब एब्जॉर्प्शन, यानी ये जो पार्टिकल्स है इस डायग्राम के अंदर, ये ऐसे पार्टिकल्स है जो इकट्ठा नहीं हुए और आगे बढ़ गए। अब देखते हैं क्या क्या इसके डिसएडवांटेज है हमारे इस मेथड के, बीईटी मेथड के। एक तो ये एक्सपेंसिव होता है, इसके अंदर नाइट्रोजन गैस का यूज होता है, इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि एक्यूमुलेट होने में टाइम ज्यादा लगता है। इसके अलावा रिक्वायर्स स्किल्ड हैंडलिंग, यानी ऐसा जन इसके अंदर चाहिए जिसकी स्किल्स काफी अच्छी रहे, जो अच्छे से मेजर कर पाए, अच्छे से कैलकुलेट कर पाए और इस प्रोसेस के दौरान इस प्रोसेस का अच्छे से ध्यान रख पाए कि कहीं इसमें कोई एरर तो नहीं हो जाए। ये सारे इसके डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलते हैं। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है हमारा अगला मेथड, एयर परमिएबिलिटी मेथड, जिसे हम किस नाम से और बोलते हैं, फिशर सब सीव मेथड। देखते हैं इसका प्रिंसिपल। दिस मेथड मेजर्स द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय पाउडर टू द फ्लो ऑफ द एयर। इस मेथड में क्या होता है, जैसे पाउडर का बेड बना दिया, यहाँ पाउडर को रख दिया, अब इसके ऊपर से एयर पास करवाई जाएगी। इसके थ्रू अंदर क्या होगा, जब एयर इससे फ्लो होगी तो एक प्रेशर से एयर को फ्लो करवाया जाएगा और ये जो पाउडर के पार्टिकल्स होते हैं ये इसको रेजिस्ट करेंगे, इसको रेजिस्टेंस करेंगे, तो धीरे धीरे इस एयर फ्लो का प्रेशर कम हो जाएगा। उसी के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं हमारे पाउडर के पार्टिकल्स का सरफेस एरिया। इसके अंदर मेन क्या काम आता है, रेजिस्टेंस आता है। रेजिस्टेंस कौन लगाता है, हमारे पाउडर के पार्टिकल्स लगाते हैं। किसके थ्रू, एयर फ्लो के अपोज में लगाते हैं। आगे देखेंगे, स्मॉलर पार्टिकल्स गिव ग्रेटर रेजिस्टेंस। छोटे पार्टिकल ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं या ज्यादा विरोध करते हैं हवा के प्रभाव का। क्यों, क्योंकि वो लार्ज सरफेस एरिया एक्वायर करते हैं। जितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा होता है। इसका आप डायग्राम देख सकते हो, इसके थ्रू हम लोग ये चीज परफॉर्म करते हैं। ये जीपेट में भी पूछा जाता है, तो इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि अब ये लास्ट के अंदर इसके अंदर एक प्रेशर बार लगा हुआ है। इसके अंदर हर चीज फिक्स है, सारी चीज फिक्स रहती है। जैसे ये प्रेशर रेगुलेटर फिक्स है, ड्रायर फिक्स है और ये पोरस प्लग्स फिक्स है। और यहाँ पर हमारा पाउडर सैंपल डाला जाता है और इससे क्या किया जाता है, अब यहाँ से एयर का पंप, यहाँ से एयर फ्लो होगी, ये इसको रेगुलेट करेगा और हवा यहाँ होते हुए आगे बढ़ेगी। अब यहाँ जहाँ रेजिस्टेंस इसको लगेगा पाउडर के थ्रू, तो वो हमारे इस प्रेशर बार में आसानी से शो हो जाएगा और उसी से हम लोग पार्टिकल की साइज और पार्टिकल का सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। इसके यूज देखते हैं, कहाँ का ये यूज होता है। डिटरमाइंस अप्रोक्सीमेट सरफेस एरिया, ये अप्रोक्सीमेट सरफेस एरिया कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। एक्यूरेट नहीं, अप्रोक्सीमेट यानी लगभग इतना होगा ऐसा। ऑल्सो एस्टिमेट पार्टिकल साइज, साइज ऑफ पार्टिकल को फाइंड करने में भी ये हेल्प करता है। मतलब हम इससे पार्टिकल्स की साइज का भी पता लगा सकते हैं। इसकी लिमिटेशंस देखते हैं, क्या क्या लिमिटेशन होती है इसकी। गिव्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू ओनली, सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, एक्यूरेट वैल्यू कभी नहीं देता। लेस एक्यूरेट देन बीईटी मेथड, जो हमारा ब्यूरेनर एमेट टेलर टेस्ट था उससे कम एक्यूरेट ये होता है और उससे कम एक्यूरेसी इसकी होती है, इसलिए उसको ज्यादा यूज किया जाता है और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, जबकि हमारा बीईटी क्या देता है, एक्यूरेट वैल्यूज देता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए अगला मेथड देखते हैं हम, माइक्रोस्कोपिक मेथड। माइक्रोस्कोपिक मेथड नाम से आपको पता लग रहा होगा, इसके अंदर माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है पार्टिकल्स की साइज और सरफेस एरिया का पता लगाने में। प्रिंसिपल देखते हैं, पार्टिकल साइज इज मेजर्ड यूजिंग ए माइक्रोस्कोप, एक माइक्रोस्कोप का यूज करके पार्टिकल की साइज को मेजर किया जाता है। सरफेस एरिया इज देन कैलकुलेटेड बाय अज्यूमिंग द शेप ऑफ द पार्टिकल्स। उसके बाद क्या किया जाता है, पार्टिकल की साइज तो हमें पता लग गई, अब उससे हम उसकी शेप को अज्यूम कर लेते हैं कि राउंड होगा, कैसा होगा, और उससे फिर हम लोग सरफेस एरिया का पता लगाते हैं। इनडायरेक्ट मेथड है, सबसे पहले पार्टिकल की साइज का पता लगाएंगे और उससे हम लोग सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से। एडवांटेजेस देखते हैं, सिंपल मेथड है एकदम, इसके अंदर ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, माइक्रोस्कोप का यूज करके बस पार्टिकल की साइज का पता लगाना होता है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पॉसिबल रहती है क्योंकि सैंपल के अंदर डायरेक्ट माइक्रोस्कोप से आप लोग पार्टिकल की साइज को देख सकते हो। इसके बाद देखेंगे, ये हमारा माइक्रोस्कोप होता है जिसका यूज करके हम लोग क्या पता लगाते हैं, हमारे सरफेस एरिया का पता लगाते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं, इसके क्या क्या डिसएडवांटेज रहते हैं। एक तो लो एक्यूरेसी रहती है, क्योंकि
देखना पॉसिबल है पर उसका मेजरमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा अज्यूम्स पार्टिकल्स आर रेगुलर इन शेप, हमें इसमें ये मानना पड़ता है कि जितने भी पार्टिकल्स है वो रेगुलर रहे शेप के अंदर, यानी राउंड ही है, और ऐसा कभी नहीं होता है। मोस्टली इर्रेगुलर शेप के पार्टिकल्स होते हैं, तो इसका ये अजम्पशन यहाँ गलत हो जाता है, हमें ये मानना पड़ता है। इसलिए इसकी एक तरह से लिमिटेशन भी है कि हमें राउंड शेप का पार्टिकल एज्यूम करना पड़ता है, तभी हमारी जो एक्यूरेसी रहेगी इसके अंदर वो थोड़ी सही आ पाएगी। ये अजम्पशन के बेस पे काम करता है, इसलिए इसका ज्यादा यूज भी नहीं किया जाता। चलिए देखते हैं आगे। सीविंग मेथड, अब अगला मेथड कौन सा आता है हमारा, सीविंग मेथड, यानी हमारा सीव मेथड, जिसमें छलनी का यूज किया जाएगा, और ये एक इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट कैसे रहेगा, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रिंसिपल देखेंगे सबसे पहले इसका। डिफरेंट साइज पार्टिकल्स आर सेपरेटेड यूजिंग सीव्स, एक सैंपल के अंदर से अलग अलग साइज के पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाएगा सीव्स का यूज करके, छलनी का यूज करके। फ्रॉम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे अलग अलग पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अलग अलग साइज के बेसिस पे, सरफेस एरिया इज एस्टिमेटेड मैथमेटिकली, मैथमेटिकली फॉर्मूले का यूज करके सरफेस एरिया का पता लगाया जाता है। इसके एडवांटेजेस देखेंगे, क्या क्या एडवांटेजेस है। सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव होता है, काफी सिंपल है इसका यूज करना, और थोड़ा इनएक्सपेंसिव भी होता है, इसका मतलब इसके अंदर ज्यादा खर्चा नहीं आता। यूजफुल फॉर कोर्स पाउडर, जो दरदरे पाउडर होते हैं जिनकी साइज रेंज मीडियम होती है, थोड़े दरदरे जो होते हैं वो कोर्स पाउडर्स होते हैं, उनके लिए ज्यादा यूजफुल रहता है। अब देखेंगे इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। नॉट सुटेबल फॉर वेरी फाइन पाउडर्स, जो बहुत ज्यादा छोटे पाउडर्स होते हैं उनके लिए अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि वो सारे फिल्टर आउट होके सीधे लास्ट वाली छलनी में पहुंच जाएंगे इस वजह से। गिव्स ओनली रफ एस्टिमेशन, सिर्फ ये रफ एस्टिमेशन देता है, मतलब इसके अंदर भी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा नहीं होती, सिर्फ एक एस्टिमेटेड आइडिया देता है, बट नियर बाय एक्यूरेट ये देता है, इसलिए एक रफ एस्टिमेशन हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। कंपैरिजन ऑफ सरफेस एरिया डिटरमिनेशन मेथड्स, आई होप आपको सीविंग मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। हमने पहले वाले लेक्चर्स में सीविंग मेथड को अच्छे से देखा है, जिसके अंदर अलग अलग साइज की शीट्स को मशीन पे लगाकर उनको शेकर की मदद से शेक किया जाता है, और पार्टिकल छन के अलग अलग अपने साइज के हिसाब से अलग अलग सीव में इकट्ठा हो जाता है। फिर पाउडर को अलग अलग इकट्ठा करके वेट किया जाता है, और हर साइज के पार्टिकल्स का वेट हमें देखने को मिल जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं, अब ये जो सारी चीजें हमें डाटा पूरा मिल गया कि कितने पार्टिकल साइज के कितना उनका वेट है, उसकी मैथमेटिकली यूज करके सरफेस एरिया का पता लगाया जाएगा। यही इस मेथड के अंदर हमें आज देखा है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। कंपैरिजन ऑफ सरफेस एरिया डिटरमिनेशन मेथड्स, अब हमने जो मेथड्स पढ़े हैं सरफेस एरिया का पता लगाने के अंदर, उन सभी मेथड्स का एक कंपैरिजन देखते हैं। टेबल के फॉर्म में हमने आपके लिए बनाया है, तो चलिए उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मेथड देखेंगे, सबसे पहला मेथड आता है हमारा परमिएबिलिटी मेथड। किस प्रिंसिपल पे काम करता है, रेजिस्टेंस टू फ्लूइड फ्लो, यानी जब फ्लूइड को फ्लो करवाया जाएगा, जब लिक्विड को पाउडर के ऊपर से फ्लो करवाया जाएगा, तो वो कितना रेजिस्टेंस लगा रहा है उसका पता लगा के हम लोग इस प्रिंसिपल पे काम करता है, और उसकी मदद से हम लोग सरफेस एरिया का पता लगाते हैं। एक्यूरेसी इसकी मीडियम रहती है, और इंडस्ट्रियल यूज में ये ज्यादा यूज लिया जाता है। आज जो हमने पढ़ा बीईटी मेथड, बीईटी मेथड किस पे काम करता है, गैस एडसॉर्प्शन, यानी गैस पार्टिकल से पाउडर के पार्टिकल्स पे चिपक जाते हैं, उस पे एक्यूरेसी सबसे ज्यादा हाई रहती है, और सबसे ज्यादा ये रिसर्च वर्क के अंदर यूज किया जाता है, खोज वाले कामों में ज्यादा इसका यूज लिया जाता है। अगला मेथड एयर परमिएबिलिटी मेथड, रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो, जो पाउडर के पार्टिकल्स एयर फ्लो पे रेजिस्टेंस लगाएंगे, विरोध करेंगे, उसके प्रिंसिपल पे ये काम करता है। इसकी एक्यूरेसी मीडियम होती है, और ये कहाँ यूज लिया जाता है, सरफेस एरिया का पता लगाने में इसका ज्यादा यूज लिया जाता है। अगला मेथड है हमारा माइक्रोस्कोपिक मेथड, जिसके अंदर माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। प्रिंसिपल क्या रहता है, पार्टिकल ऑब्जर्वेशन, माइक्रोस्कोप से पार्टिकल को ऑब्जर्व करना। एक्यूरेसी थोड़ी लो रहती है, और बेसिक स्टडीज के अंदर ही इसका यूज लिया जाता है, जैसे कि स्कूल और कॉलेज की लेबोरेटरीज के अंदर। सीविंग मेथड आता है हमारा अगला, जिसके अंदर छलनियों का यूज करके पार्टिकल को सेपरेट आउट किया जाता है अलग अलग साइज पे, देन उसका वेट कैलकुलेट करके सरफेस एरिया का पता लगाया जाता है। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अलग अलग पार्टिकल साइज को डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग करके इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। इसकी एक्यूरेसी भी काफी लो रहती है, और इसका रफ एस्टिमेशन में यूज लिया जाता है। अगर हमें अर्जेंटली कुछ चाहिए और हमारे पास टाइम कम है, तो ये फास्टर मेथड है, और एक रफ एस्टिमेशन हमें इससे मिल जाता है, यहाँ इसका यूज किया जाता है। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। लास्ट 2-3 लेक्चर में हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी है,
अगर आपको यहाँ कुछ डाउट रहता है तो एक बार लेक्चर देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और ये टेबल रिवीजन के लिए बनाई गई है ताकि आपको अगर जल्दी रिवाइज करना रहे कोई चीज तो आप इस टेबल के फॉर्म में उसे जल्दी से रिवाइज कर सकते हो। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अगर वीडियो में कोई डाउट रहता है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ स्क्रीन पे सर का नंबर दिया गया है। अगर आपको ऐप के अंदर कोई भी डाउट रहता है या एग्जाम रिलेटेड या किसी कोर्स के रिलेटेड या नोट्स के रिलेटेड भी कोई डाउट रहता है तो आप सर से इस नंबर पे पूछ सकते हो। टाइमिंग यहाँ दी गई है। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। और कटारिया फार्मेसी के ऐप पे जाकर एक बार नोट जरूर चेक करिएगा। और वो कोर्सेज वगैरह सारी चीजें आपके लिए काफी अफोर्डेबल प्राइजेज में रखी गई है, तो एक बार जाके जरूर चेक करिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप स्टडिंग, बाय।